गुरु अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक जी को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त हो रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। जिन भाग्यवानों ने अमर पद में विश्रांति पाई है, उनके लक्षणों पर गुरु अष्टावक्र जी महाराज प्रकाश डालते आ रहे हैं। जो समझदार पुरुष हैं, वो इन नश्वर और अरमणिक और भटकाने की भोगमयी लीला में प्रवृत्त ही नहीं होते। जो भूल भुलैयों में जाएगा वो तो भूल भूल के ही भटकता रहेगा ना, इसीलिए विवेकवान भूल भुलैयों में प्रवेश ही नहीं करना चाहते। विवेकवान जिनको ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ है, वह ज्ञान रूपी अंधकार यानी माया में जो रमणीकता और सत्यता का भाव सबको जो भुला भुला के भुलाता रहता है, उधर ध्यान ही नहीं देते। अपने अमर स्वरूप, आत्मस्वरूप, वास्तव स्वरूप, आनंद स्वरूप में विश्रांतिवान ही रहते हैं। जो जागृत रूप में स्थित हुए, उनको अब सपने की अला बला क्यों कर भटकाएगी। इसी तरह जो अपने वास्तव स्वरूप में, जो अमर स्वरूप, आनंद स्वरूप है, विश्रांतिवान होते हैं, वो मर धर्मा मानव चोले से छुटकारा पाके अमर धर्मा आत्म स्वरूप में विश्रांतिवान होते हैं। आगे गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझा रहे हैं, जब तक कोई भी प्राणी, चाहे इस लोक का हो चाहे किसी भी लोक का हो, तीनों लोकों, 14 भुवनों का अथवा और भी कई ब्रह्मांड होंगे जिनका कहा ही नहीं जाता है, उनमें कोई भी क्यों न हो, जब तक वास्तवताई को नहीं जानता, तब तक किसी कीमत पर भी, किसी तरह भी वास्तव सुखी नहीं हो सकता। कृत्रिम सुख के श्वास भले ही बढ़े, परंतु उन सुखों के पीछे दुखों का भुगतान भी अवश्य भोगे। कोई भी क्यों न हो, जो जन्मता है उसको मरण का भुगतान भोगना ही पड़ता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्मे का मरण अनिवार्य है, यानी निवृत्त नहीं होता।
और जो मरता है उसको जन्म भी लेना पड़ता है। और ये भयानक रोग तब निवृत्त होता है जब इसको वास्तवताई का बोध होता है, और कोई भी रास्ता न था, न है, न होगा। जैसे जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक किसी कीमत पर भी अंधकार नहीं जाएगा। जब तक न जाने तत्व को कोई सुखी होता नहीं। ये वैभव का बहुत पीछा करते हैं कि इस वैभव से मनमानी इंद्रिय सुखों की सामग्री भरपूर 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 प्राप्त होगी और हम सुखी हो जाएंगे। परंतु कितना भी वैभव और कितना भी इंद्रिय सुखों की सामग्री का जुड़ाव जोड़ ले, चक्रवर्ती राजा क्यों न हो जाए, परंतु वास्तव में सुखी नहीं होते। अंदर अनंत प्रकार के अभावों के कांटे लगते ही निकलते ही रहते हैं। बड़े बड़े जो देश हैं लोग ताको व्यापे चिंता रोग, कहीं राग का तो कहीं द्वेष का, कहीं अनुकूलताई का तो कहीं प्रतिकूलताई का कांटा हृदय को छेदता ही रहता है। वास्तव सुख की सांस नहीं लेते। जब तक न जाने तत्व को कोई सुखी होता नहीं, और हैं तो सब सुख के भूखे ना। कोई भी कैसी भी क्रिया कर चुका है, करने में लगा है और करेगा, ये सब आखिरी उनका लक्ष्य तो सुखी होने का है ना। कितनी भी कड़वी से कड़वी दवा सेवन करता है, पर आखिरी लक्ष्य तो सेहत का है ना। इसी तरह कुछ भी प्राणी कर चुके हैं, करने में लगे हैं और करेंगे, ये सब सुख के लिए करते हैं। और जिससे सुख प्राप्त न हो और होने की गुंजाइश भी मन में न रहे, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, सबसे मन बदल बिल्कुल बदल जाता है। सुख नहीं प्राप्त होता, पर आगे प्राप्त होने की कोई भी मन में कांटा चुभा हुआ है, गुंजाइश रही हुई है, तो भी उनसे स्नेह होता है। पर वो कांटा भी न चुभे कि आगे भी नहीं मिलने का है, तो खेल खत्म हो जाता है, बिल्कुल उपरामता हो जाती है। गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाते हैं, सर्वे स्वार्थ परायणा, सब अपने अपने अर्थ से बंधे हुए किसी से भी स्नेह करते हैं, चाहे माता पुत्र से, चाहे पुत्र माता से।
चाहे भगत भगवान से, चाहे भगवान भगत से, इससे ज्यादा और क्या। जब तक न जाने तत्व को कोई सुखी होता नहीं, और जब ये वास्तवताई को जानता है तब सुख के लिए जन्म जन्मांतरों में जैसे छलांगे मारता आया था, आंखों से, कानों से, हाथों से, पांवों से, वाणी से, मन से, तन से, बुद्धि से, फिर छलांगे नहीं मारता। क्योंकि अपना आत्मा ही वास्तव में सुख रूप है। सुख का धुड़ा तो अपना आप है। वस्तु घर में और ढूंढना बाहर हो रहा है। जब घर में प्रवेश करके वस्तु को प्राप्त करता है तो बाहर ढूंढने की इच्छा ही नहीं होती। उसमें आगे समझाते हैं, मन चाहे वश होवे चाहे न भी होवे, और तो मन का वश करना कोई मामूली बात नहीं। मन माया से बिल्कुल उपराम होना। और उपराम हो भी जाए मन का वश करना कोई मामूली बात नहीं है। मम माया दुरत्या, मेरी माया यानी मेरा मन बड़ा दुस्तर है, सबको नाचना चाहता है। मन वश हो जाए भी तो भी सुखी नहीं होता। चाहे वेद शास्त्रों का ज्ञाता भी हो जाए, नामी पंडित हो जाए, चारों वेद कंठ भी हो जाएं, ऐसा सौभाग्य भी प्राप्त हो जाए, पर वास्तवताई को न जाने तो पतीले में सब सब्जियां और मसाले रस कस पड़ते हैं और करछी उसमें घूमती है। सब रसों में वो घूमने पर भी रस का स्वाद नहीं लिया तो उसका घूमना व्यर्थ हुआ ना। इसी तरह चार वेद कंठ कर ली, जो बड़ा दुर्लभ है, और उनके रस को, उनके अर्थों को इत्यादि भी जाने, बड़ी बड़ी विराट सभाओं में शास्त्रार्थ में विजय के मुकुट भी धारण कर ले, पर वास्तवताई को न जाना तो चार वेद में चतुर्वेद, चतुर्वेद सतवाक्य, आत्मज्ञान न जानियो ज्यों दड़वी रस पाक। जिस तरह वो करछी रसों के पतीले में घूम घूम के घूमती रही, सारा जीवन खूब मेहनत कमाने की, दौड़ने की, भजने की, लेने देने की, वाह वाह के मुकुट भी, परंतु वास्तवताई को न जाना तो उसका सारा क्या कराया, किस काम कर रहा है, मतलब हासिल ना हुआ, रो रो हुआ तो क्या हुआ। सोई गुरु अष्टावक्र जी महाराज बोलते हैं,
जब तक न जाने तत्व को कोई सुखी होता नहीं। मन होए वश अथवा नहीं, सुख से कभी सोता नहीं। जो वास्तवताई को जान लेता है, जो जान लेता तत्व को, उसके लक्षणों पर गुरुदेव प्रकाश डालते हैं। जो जान लेता तत्व को संसार से सो जाए है, यानी जिस तरह सोए हुए के लिए संसार कुछ नहीं ना, पास में रतन जवाड़ रखे हुए हों और मन माने त्रिलोकी के सुंदर सुंदर भोग भी रखे हुए हों, उसके लिए किस काम के? वो उधर से देखता भी नहीं, देखेगा ही नहीं तो मन में हलचल कैसी? उनके लिए सब कुछ भी नहीं, मिथ्या कुछ भी नहीं। निद्राया लोक वार्ताया, वेद भगवान समझाता है कि संसार के प्राणियों और इनके बातों और इनके रंग रूपों, इनकी चेष्टाओं की तरफ से सो जाओ। ये कुछ नहीं, ये भरमा की भटकाते हैं, ये सब ब्रह्ममयी लीला है। लौकिक बातें, संसार की बातें, संसार के प्राणी, संसार के रंग रूप, ये सब तुम्हारे को भूल-भुलैयों में भटकाते आए हैं, भटका रहे हैं, भटकाते ही रहेंगे। इसलिए इधर से सो जाओ। जिस तरह गाढ़ निद्रा वाला जागृत के संसार और स्वप्ने के संसार से सो जाता है, तो कोई भी जागृत की अलाबला या स्वप्ने वाली अलाबला उसको छूती है क्या? यदि तुम अमर पद में विश्रांतिवान होना चाहते हो तो सब तरफ से अपने मन का मोरना होगा। उजे ख्वाश खड़ी दजीत न कर सिर सांगो, कोई पाए गिचिया में सब चू 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 मैं करते रहेंगे, कुछ भी कहते रहें, ध्यान ही न दो। पोए पाए गिचिया में गिला जो घांगो, लंघे पौ लांगो, दृढ़ता से जागो, आगे बढ़ो। तो मतलब थे नहीं मन, तब तो तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो। जो जान लेता तत्व को संसार से सो जाए है, वो संसार की तरफ से ही सोया रहता है, जाने ये कुछ है ही नहीं। अपने स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में कैसा है अपना आप, जिसमें कोई कल्पना के लेश का लेश नहीं। सारी कल्पना मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाती है। जैसे जागृत में आने पर स्वप्ने वाले सब फुरने मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाते, क्योंकि जागृत में स्वप्ने का कोई फुरना ही नहीं। अगर स्वप्ने वाला कुछ भी फुरना है तो जागृत में है क्या? स्वप्ने में ही है ना। जो जान लेता तत्व को संसार से सो जाए है, होता तुरंत ही सुखी। शीघ्र ही वो आनंद गंगा में तल्लीनता ही पा लेता है। जैसे आपका ये स्वप्न, अपनी आपकी मैं, ये मैं वासना गाढ़ निद्रा में पहुंच जाती है तो दब जाती है। दब जाने पर इसके
उत्थान की जहाँ निवृत्ति हुई तो आप बाकी आनंद में आनंद रूप ही रह जाते हैं। या आनंद पाने वाले या नहीं पाया है, थोड़ा पाया है, पाने इनसे पाए उनसे पाए, कोई संकल्प रहता है क्या? होता तुरंत ही है सुखी। मर से अमर हो जाए है। मरपणा जीवत्व पणा जो मर प्रदान करता है वो समाप्त हो जाता है, और ब्रह्मत्व जो अमरत्व प्रदान करता है उसमें विलीन हो जाता है। जहाँ हो अहंता लीन तह रहता नहीं जीवत्व है। जहाँ अहंता गई जीवपणा भी गया। जैसे गाढ़ निद्रा में मैं दबी तो ये जीव फलाना हूँ, मैं महाराज हूँ जा माही हूँ जा भाई हूँ, मैं भला हूँ जा बुरा हूँ, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, ये सब खत्म हो जाता है ना। केवल आनंद की बाढ़ आ जाती है, जैसे महाबाढ़ में बिल्कुल जलमयी हो जाए, इसी तरह गाढ़ निद्रा में आनंदमयी हो जाती है ना। होता तुरंत ही सुखी मर से अमर हो जाए। जीवत्व गई, ब्रह्मत्व जहाँ अंधकार बिल्कुल गया तो रोशनी करनी नहीं पड़ती, केवल रोशनी ही रोशनी रहती है। जिस तत्व का, जिस आनंद का कभी नाश नहीं होता, अक्षय निरामय तत्व, कोई उसमें उतार चढ़ाव का रोग जिसको माया कहें रंचक मात्र भी, अक्षय निरामय शुद्ध संबित शुद्ध तत्व बाकी रहता है। सो ब्रह्म है, उसी को ही ब्रह्म शब्द करके संत जन और सदग्रंथ इशारे भरती हैं, जैसे गूंगा रस का इशारा भरता है। सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की। तुम मांसमयी मूर्ति को अपना आप मान रहे हो, ये तुम्हारा अपना आप नहीं है। सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मांस की। तुझको प्रकाशे कौन, तू है दिव्य मूर्ति प्रकाश। आगे गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाने की कृपा कर रहे हैं। आत्मा अमर परिपूर्ण अक्षय निरामय तत्व है। बार बार आत्म स्वरूप पर प्रकाश डाल रहे हैं, कहेंगे बार बार उसी बात के ऊपर घूम घूम के। ये गहन है, गहन से गहन है और सरल से सरल है। अनंत बार बोलने पर भी, इसको समझाने पर भी इसमें दोबारा बोलने का दोष नहीं आता, क्योंकि ये मामूली बात नहीं। बाकी संसार की सब बातें इनके आगे रंचक मात्र दम नहीं भर सकती है। सपने वाली सब बातें जागृत के आगे दम भर सकती हैं। चाहे लाखों करोड़ों पहलवान खड़े हो जाएं और धनुष बाण और बंदूक गोले हाथ में रखे हुए, संसार की बातें बार बार बोलो तो उनमें बार बार बोलने का दोष आता है। क्या मूर्ख समझता है कि अभी तो बोला फिर दोबारा भी, उनमें पुनरुक्ति दोबारा बोलने का दोष आता है। पर इस ज्ञान गंगा के विषय में बोलने पर दोष नहीं आता। और अक्लमंदों के लिए तो बहुत मीठी होती है, क्या कहा जाए। यही रोज रोज हो तो साधारण प्राणियों को जैसे सिर दर्द सा मालूम पड़ता है,
और बुद्धिमान जैसे ही सुनते हैं उसमें मगन 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 होते जाते, ऐसे मगन होते जाएंगे कि अपना आप ही भूलता जाएगा और अपने वास्तु स्वरूप में तलीन। आनंद में मगन हो जाएंगे, थोड़ा ही सुनेंगे तो उसमें ऐसे मगन हो जाएंगे कि क्या कहना। और जिनको मर्म का ज्ञान नहीं, वो बहुत सुनाने पर भी सिर दर्द उनको भासेगा, न जाने क्या रोज रोज आत्मा आत्मा लगाए बैठा है, ऐसा है, निराकार है। विवेकवानों को तो ये इतनी मीठी लगती है कि इसके बरोबर और मिठाई कोई नहीं नजर आता, क्योंकि मन को वास्तव शांति ये प्रसाद देता है, और प्रसाद न दे सका, न दे सकता है, न दे सकेगा। और भगवान भी ये प्रसाद तब देते हैं जब देखते हैं ये बिल्कुल अधिकारी है। जैसे आप कपड़े पर रंग तब देते हो ना जब देखते हो कि इसकी सब मैल निवड़ी अधिकारी है, ये रंग ग्रहण करके धमकेगा, सुंदर लगेगा। ऐसे ही गुरुजन भी करते थे, बरसों सेवाएं करनी, क्या सुनाएं। पंखे झोलने, पांव दबाने, गालियां भी सहनी, झाड़ुएं भी लगाना, और टट्टी तक भी उठाना, अपने सुख सुविधा को लात मार के पसीना बहता उधर पड़े रहना, बरसों बड़ों बड़ों ने किया है। भगवान राम ने कितनी झड़कें देते हैं राम जी को, जिसको संसार भगवान करके पूजता है और भगवान है। नहीं सुनेगा मेरी बात तो याद रखना, ये संसार जैसे चलता है नहीं, जन्म मरण तुमको भी। और कृष्ण भगवान से लकड़ियां करवानी, जाओ जाके जंगल से लकड़ियां काट आओ। जिनको हम भगवान कहते हैं उनके ऊपर भी ऐसी। और बड़े बड़े बड़ों बड़ों से उधर राजा का होवे चाहे किसी का भी होवे, गुरुजनों की सेवा बरसों जब देखते थे अधिकारी तब ये। तो बोला यहाँ जल्दी क्यों देते हैं? अब कहेंगे यहाँ जल्दी देते हैं तो भाई लाला बरसों कमाता रहता है ना दुकानदारी में, झूठ भी करेगा, मिलावट भी करेगा, बातों से चलेगा, वस्तु से, रंग से, ढंग से, पर जब शादी का अवसर होता है तो खुले हाथ यूं फेंकता है ना। हमारे को समझ में ऐसे आता है कि भगवान की कृपा हो रही, लक्ष्मी नारायण देव आपस में प्रेम से मिले हैं, उसके खुशी में मानो ये बरसात बरसा रहे। और रोज रोज थोड़ी शादी होती है, रोज रोज थोड़े रुपए फेंकती हैं। समय का अवसर होता है, अवसर का लाभ लेना, ये उनकी कृपा है जो इस तरह का प्रसाद दे रहे हैं। नहीं तो हम लोग इस प्रसाद के मर्म को जीवन भर नहीं जानते थे, अब कृपा करके दे रहे। लक्ष्मी